स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जी के 30 क्वेश्चन है, जिसमें डेट वाइज शिफ्ट दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया प्रश्न है जो पिछले वर्ष रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ ही प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी अगला वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चला जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रफल कौन सा है। ठीक है, ये देखो 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रफल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, बी आम, या फिर संतरा, या फिर अंगूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ये 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये संविधान अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद है 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, तो अब ये 370 जम्मू कश्मीर से हट चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, या फिर सी मध्य प्रदेश, या फिर डी महाराष्ट्र। ये भी देखो प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, या फिर सीवी रमन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। ये पूछा गया प्रश्न देखो 18 अगस्त 2022 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया देखते हैं। चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था। तो चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, या फिर भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यह 18 अगस्त 2022 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ये ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी पीटी उषा, या फिर ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ध्यानचंद। ये भी पूछा गया प्रश्न है जो अगस्त 2022 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ए कठोपनिषद, या फिर बी मुंडकोपनिषद, या फिर सी यजुर्वेद, या फिर डी सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा इस मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1905, या फिर ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में देखो 20 अगस्त 2022 में पूछा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन ए केरल, या फिर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न है चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 2017,
2018, 2019 या 2020? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, ये 21 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ठीक है, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, या फिर सी विधानसभा, या फिर डी विधान परिषद। ठीक है, ये 13वां प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये देखो 21 अगस्त 2022 को पूछा गया है। ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी शनि, या फिर डी अरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। अगला प्रश्न है, ये 21 अगस्त 2022 को पूछा गया है शिफ्ट 3 में। प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 1975, बी ऑप्शन 1983, या फिर ऑप्शन सी 1987, या फिर ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा देखते हैं, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ठीक है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन ए खेल, या फिर बी कला साहित्य एवं अन्य क्षेत्र, या फिर सी राजनीति, या फिर डी केवल विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला साहित्य व अन्य क्षेत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्किर्वी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी बेरीबेरी, या फिर डी एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरीबेरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि रथ यात्रा किस देवता से जुड़ी है? ये 22 अगस्त 2022 को पूछा गया है। रथ यात्रा किस देवता से जुड़ी है? ऑप्शन ए राम, या फिर बी जगन्नाथ, या फिर सी कृष्ण, या फिर डी विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये देखो, 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये भी जितने पूछा गया है प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि रेलवे में पूछा गया है प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, या फिर ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। कहा गया है कि सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? ए हाथी, या फिर बी शेर, या फिर सी नीली व्हेल, या फिर डी गेंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल, ऑप्शन सी नीली व्हेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। ये 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोदावरी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है जो 25 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ए दूध उत्पादन से, बी सब्जी उत्पादन से,
सी मत्स्य पालन से या फिर डी गेहूं उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्जी उत्पादन से। ऑपरेशन ग्रीन सब्जी उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये भी 25 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, फिर ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मछली या फिर ऑप्शन बी दूध या फिर सी खाद्य तेल या फिर डी अंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य तेल से पीली क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। अगला प्रश्न है अमर उजाला क्या है। ये 26 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अमर उजाला क्या है। रेडियो स्टेशन, समाचार पत्र, टीवी चैनल या फिर डी पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समाचार पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है जो 26 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है। ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग या सी चुनाव आयोग या फिर डी यूपीएससी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है। प्रश्न 30 तक ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि अगला क्लास में फिर जीके से रिलेटेड जो पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न है फिर हम लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।